अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राबिया सलीम एंड वेलकम टू माय चैनल हरम एकेडमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुछ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो अगले जो सा नेक्स्ट हमारे पास जिससे हम बात कर रहे होते हैं बंदा, उसको भी वो अच्छे लगते हैं, उससे उसको हमारी तहज़ीब का पता चलता है। ठीक है, इस तरह हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन में आ गया है थैंक्स। थैंक्स से क्या मुराद है? शुक्रिया। जब भी हम किसी को से कोई काम करवाते हैं, हमारा काम कर देता है तो हम कहते हैं थैंक्स। ठीक है, अगर हम किसी से कोई काम करवा से उसको कोई रिप्लाई ना करें तो ये अच्छे एटिकेट्स नहीं होते। अगर एज़ यू प्लीज़, जैसा कि आपकी मर्ज़ी। अब जैसे कि हम किसी के घर जाएं, वो हमें कहें कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या जूस लेंगे, तो हम कहते हैं एज़ यू प्लीज़ या एज़ यू लाइक, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, उसके बाद जब हमने किसी अपने से बड़े आदमी को बुलाना तो हमने सर कहना है, और अपने से बड़े फीमेल को बुलाना तो हमने मैडम कहना है। ठीक है, और अगर सॉरी का वर्ड उस वक्त इसमें जब हमसे कोई गलती हो जाए या हमें बात समझ ना आए तो हम कहते हैं सॉरी, मतलब अपनी बात रिपीट कर दें। ठीक है, एज़ यू लाइक इट, जैसा मुनासिब समझें, और एज़ यू प्लीज़, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये तकरीबन एक ही जैसे अल्फाज हैं। उसके बाद आ जाना हैप्पीली, खुशी से। हम खुशी से कोई काम करते हैं, हम कहते हैं हैप्पीली, खुशी से हम ये काम कर रहे हैं। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। ठीक है, अफसोस हो जाना है किसी बात पे जो काम ना हो सके। ओब्लाइज शुक्रगुजार होता है, ओब्लाइज भी शुक्रगुजार को कहते हैं, थैंक यू भी शुक्रिया को कहते हैं, और ये शुक्रगुजारी को कहते हैं। मे सकना होता है। ठीक है, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे ओब्लाइज, अगर आपकी कोई खिदमत की जाए, ठीक है, और आपकी अगर कोई खिदमत की जाए तो आपने उसकी कैसे उसके जवाब, जैसे कि मिस्टर फ्रूक आई विल डू दिस वर्क फॉर यू। मिस्टर फ्रूक कहता है कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, तो आगे से मिस्टर फ्रूक मिस्टर अज़र जो सा है कहता है कि मिस्टर फ़रूक को कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क फॉर यू। तो आगे से मिस्टर फ़रूक कहते हैं आई शैल फील ओब्लाइज, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। ठीक है, आई विल फील या आई शैल फील ओब्लाइज। अगर शैल और विल का इस्तेमाल आई और हुई के साथ, शैल बाकी सबके साथ विल लगता है, और अगर आई के साथ विल लगे तो इसका मतलब है कि हमने वो काम ज़रूर में आ जाता है कि हम ये काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, आई शैल फील ओब्लाइज, तो मैं ये आपका शुक्रगुजार हूँगा। रिग्रेट का इस्तेमाल, रिग्रेट का मतलब है कि अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, हमें कोई काम किया गया है, तो हम रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अफसोस के तौर पर। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि आमना विल यू ब्रिंग सम ब्रेकफास्ट। हफीज़ ने आमना को कहा है कि क्या तुम कुछ नाश्ता लेके आ सकती हो, तो आगे से आमना ने कहा रिग्रेट अफसोस नॉट पॉसिबल नाउ, अब ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। अब एज़ यू लाइक इट या एज़ यू प्लीज़ कैसे होगा? जैसे कि गफूर ने कहा है इरफान को, शैल आई जॉइन इस्लामिक कॉलेज, क्या मैं इस्लामिया कॉलेज में दाखिला ले लूँ, तो आगे से इरफान ने कहा एज़ यू, आगे से इरफान ने कहा है एज़ यू लाइक इट या एज़ यू प्लीज़, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम दाखिला ले लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दाखिला ना लो। आगे सर या मैडम के लिए, अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो हम कहते हैं मे आई कम इन सर। ठीक है, और या किसी मैडम के दफ्तर में जाते हैं मे आई कम इन मैम। ठीक है, तो सर या मैडम के लिए ये वर्ड, जब भी हम बाहर किसी मेडिकल स्टोर में या किसी भी दुकान पर जाते हैं, हम सर या मैडम कह के बुलाएं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे हैप्पीली का जिक्र आ गया है। खुशी और मसरत में जो उनसे हमने हैप्पीली का वर्ड इस्तेमाल होना है। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि यू कैन डू डैट हैप्पीली, तुम खुशी से ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चंद अल्फाज थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ये तकरीबन ये थर्ड हमारा लेक्चर, और उसमें हम मुसलसल ये जो उनसे अच्छे अल्फाज, गुड एटिकेट सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे एटिकेट सीख चुके होंगे। ठीक है, आपको कोई भी मसला है, किसी किस्म का भी आपने क्वेश्चन करना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।